हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 3 अगस्त 2022 का जो अखबार है उसका एडिटोरियल आउट ऑफ रीच की हम वोकेबलरी देखेंगे और इसी चैनल पे जो है इसकी एक कंप्लीट एनालिसिस और उसकी ट्रांसलेशन भी अपलोड हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है प्रोग्रेसिवली। अपरेंटली ये लग रहा है कि प्रोग्रेसिव माना कोई तरक्की करना या उस तरह के कोई लफ्ज़ होगा कि यानी कि आगे बढ़ने के माना में। तो बिल्कुल उसी तरह ही है। ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब है स्टीडिली एंड कंटिन्यूसली, मुसलसल। एक काम जो मुसलसल हो रहा हो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिवली। एग्जाम्पल है, फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, कह रहे मुल्क के बेशतर हिस्से में, it is getting progressively more difficult to live within their household budget, कि जो मुल्क के ज़्यादातर लोग हैं उनके लिए अपना जो घर का बजट है उसमें अब रहना मुश्किल हो गया है। while run away inflation erodes all real income and piles extreme pressure on middle and low income groups, के जो बढ़ती हुई करप्शन इन महंगाई है वो जो इनकम है उन उसको ख़त्म कर रही है और मिडल और लो इनकम के जो ग्रुप के लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है कि अब जो है उनका ज़िंदगी गुजारना बहुत उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है रन अवे। रन अवे वैसे भागने के माना में होता है। रन अवे मैरिज भी होती है कि भागकर शादी करने को, ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि हैपनिंग वेरी इजीली एंड क्विकली एंड नॉट एबल टू बी कंट्रोल। कोई एक चीज़ हो रही है और इतनी जल्दी हो रही है और इतनी आसानी से हो रही है कि उसको लगाम डालना मुश्किल है, उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। एग्जाम्पल है, फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, मुल्क के ज़्यादातर लोगों के लिए, इट इज़ प्रोग्रेसिवली मोर डिफ़िकल्ट टू लिव विद इन देयर हाउस होल्ड बजट। अब उनके घर के बजट में उनको ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। क्यों? वाइल रन अवे इन्फ्लेशन, और जो ऐसी महंगाई बढ़ रही है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, वो क्या कर रही है, वो इनकम को एरोड कर रही है, ख़त्म कर रही है और प्रेशर डाल रही है मिडल और लो इनकम ग्रुप्स पे। तीसरा वर्ड है इसी जुमले का पायल ऑन। वैसे पायल लफ्ज है लेकिन इसके साथ ऑन लगा हुआ है तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। इसका मतलब है टू मेक समथिंग इंक्रीज रैपिडली। अंबार लगा देना या बहुत ज़्यादा मिकदार में किसी चीज़ का आना या किसी चीज़ के डालने को कहते हैं पायल ऑन। तो ये इसका सेंटेंस है, पायल एक्सट्रीम प्रेशर ऑन मिडल एंड लो इनकम ग्रुप। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है वो मिडल और लो इनकम ग्रुप के जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है। इसका मतलब है कि प्रेशर के अंबार लगा रही है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है। नेक्स्ट वर्ड है जी अनवाइंड। Unwind is a verb in the parts of speech to stop worrying, thinking about problems and start relaxing। ये बड़ा चिल जो है ना वो यो बंदा है, कूल बंदा है कि भाई बिल्कुल जो है परेशान नहीं होना किसी चीज़ के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। परेशान होना छोड़ देने को कहते हैं अनवाइंड। लेकिन यहाँ पर इसका यूजेज आपने सीखना है कि जुमले में किस तरह इस्तेमाल हुआ है, एंड इट इज़ द लर्निंग फॉर यू कि आप समझें कि इस लफ्ज़ का कोई भी लफ्ज़ है उसका जुमले में कैसे इस्तेमाल है। एग्जाम्पल है, द वेव हैज़ बीन बिल्डिंग ओवर द पास्ट 3 मंथ्स। यानी ये जो महंगाई की एक लहर थी वो पिछले 3 महीनों से बन रही थी। एवर सिंस द न्यू गवर्नमेंट लेड बाय PMLN फाइनली डिसाइडेड टू अनवाइंड द अनअफोर्डेबल फ्यूल प्राइसेस सब्सिडीज, कि जब उन्होंने जो एक सब्सिडी थी फ्यूल पे उसको उन्होंने रोक दिया। यानी यहाँ पे परेशान होना छोड़ देने के माना में है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो सब्सिडी थी फ्यूल पर उस सब्सिडी को ख़त्म कर दिया। एज इट sought to reassure the IMF that Pakistan would be rethinking its spending program to reflect greater fiscal responsibilities। क्यों उन्होंने ये फ्यूल पे सब्सिडी क्यों ख़त्म की? क्योंकि वो IMF को पाकिस्तान बिलीव करवाना चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है अपने
जो स्पेंडिंग प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में दोबारा सोच सकता है, ताकि वो एक बड़ी जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मुल्क को दिवालिया होना है उससे बचाने के लिए अब यहाँ पर अनवाइंड अनअफोर्डेबल फ्यूल सब्सिडीज़ का मतलब है कि फ्यूल जो सब्सिडीज़ दी जा रही थी फ्यूल पे, उसको PMLN की हुकूमत ने बंद कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है जी पेरिशेबल। वैसे तो आसान था लेकिन मैंने सोचा शायद कुछ को नहीं आ रहा हो। एडजेक्टिव है। अब ये बेसिकली फूड के लिए इस्तेमाल होता है। लाइकली टू डिके और गो बैड क्विकली। देखें कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके प्रिजर्वेटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको काफ़ी टाइम रखने से भी वो ख़राब नहीं होते, लेकिन कुछ खाने जो होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं। जैसे अब फ्रूट्स हैं, अब फल हैं, अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो पेरिशेबल हो जाएंगे। या सब्जियां हैं, तो इस तरह पेरिशेबल जो है वो आइटम्स होते हैं, यानी गल सड़ जाने वाले आइटम्स। एग्जाम्पल है, इट ऑल्सो बिकेम कंसिडरेबली मोर डिफिकल्ट टू पुट फूड ऑन द टेबल। अब जो है पुट फूड ऑन द टेबल का मतलब है कि अब घर में खाना बच्चों को खिलाना भी मुश्किल हो गया है। with the prices of perishable items rising by close to 33% and non-perishable by 28%। क्यों? क्योंकि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनकी कीमतों में 33% तक इजाफा हुआ है, और जो नॉन पेरिशेबल यानी न गल सड़ने वाली चीज़ें हैं उनमें उनकी कीमतों में 28% इजाफा हुआ है, और ये बहुत बड़ा इजाफा है। नेक्स्ट वर्ड है जी jolt। A jolt is the verb in the parts of a speech to give somebody a sudden shock, especially so that they start to take action। बुरी तरह से बिल्कुल हिला देना, और इस तरह हिला देना कि अब अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो वो यानी क्रम्बल हो जाएगी और जो है वो तबाही की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल, while global markets conditions may be responsible for the oil and commodity prices shocks। कह रहे अगरचे जो दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं और जो प्राइसेस बढ़ी हैं, ये एक सच्ची बात है, लेकिन कह रहा है दैट हैव सीवियरली जॉल्टेड द इकोनॉमी। उसने क्या किया, यानी इन प्राइसेस के बढ़ने से जो हमारी इकोनॉमी है वो बुरी तरह हिल गई, यानी बुरी तरह मुतासिर हो गई। द करंट गवर्नमेंट इज़ नॉट विदाउट ब्लेम। लेकिन इसका सारा जो इल्ज़ाम है वो ग्लोबल मार्केट कंडीशन पे नहीं डालना चाहिए। करंट हुकूमत भी हमारी जो है उस वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस एक्शन के लिए। नेक्स्ट वर्ड है जी थॉट। थॉट इज द वर्ब इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू प्रिवेंट somebody from doing something what they want to do। अब आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक इसको समझना है, ये मुश्किल लफ्ज़ है, बार बार याद नहीं होता, तो इसका मतलब है रोकना। आप टू प्रिवेंट somebody, किसी को किसी काम करने से रोकने को कहते हैं थॉट। एग्जाम्पल, इट यानी गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू एनफोर्स एन इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू थॉट द अनस्क्रूपलस ट्रेडर्स। कि हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई कि वो एक इफ़ेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाए ताकि उन उन ताजरों को रोक सके जो पैसे बनाना चाहते हैं टर्मोइल की सूरत में। यानी देख रहे हैं कि मुल्क की हालत ख़राब है तो वो होर्डिंग शुरू कर देते हैं, प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो अभी इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट देम एंड टू मेक रेगुलेटरी मैकेनिज्म कि वो प्राइसेस को चेक कर सकें कि कौन से जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्राइसेस के मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। Next word in the row is unscrupulous. Unscrupulous is the adjective in the parts of speech without moral and moral principles, not honest or fair। बग़ैर इखलाकी उसूल वाला, यानी आपके अंदर कोई इखलाकियात ही नहीं है। वैसे जैसे कैपिटलिज्म है, उसकी जो बिजनेस थ्योरी है उसमें यही है कि देयर इज़ नो मॉरलिटी इन कैपिटलिज्म, इन बिजनेस। कि आपने ये नहीं देखा कि गरीब मर रहे हैं, आपने ये देखना है कि आपको मुनाफा और पैसा कितना आ रहा है। वही एग्जांपल है, इट यानी गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू एनफोर्स एन इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म। मौसर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने में कामयाब नहीं हो गई ताकि वो उन उन गैर इखलाकी ताजरों को रोक सके जो कि पैसे बनाना चाह रहे थे टर्मोइल की सिचुएशन में। नेक्स्ट वर्ड है जी मिटिगेट। मिटिगेट वैसे आसान लफ्ज़ है, लेकिन अगर कोई न्यू है या उस बेसिक्स है उसकी, तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया है, मिटिगेट टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल और सीरियस। कम करना, किसी भी चीज़ के असर को कम करना, अहमियत को कम करने को भी मिटिगेट कहते हैं। एग्जाम्पल, इट वॉज क्रिटिकल
یہ انتہائی مشکل تھا کہ گورنمنٹ ٹیک دس پرٹیکولر رسپانسبلٹی ویری سیریسلی، کہ حکومت یہ ذمہ داری کو سیریسلی لے ٹو میٹیگیٹ دا امپیکٹ آف ایکسٹرنل فیکٹرز آن دا انفلیشن، کہ باہر سے آنے والے فیکٹرز کو، وجوہات کو، مہنگائی پر جو جن کی وجہ سے مہنگائی آ رہی ہے ان کو کم کر سکے. بٹ اٹ ہیز فیل ٹو ڈو سو، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو گئی. یعنی اس کو کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا. نیکسٹ ورڈ ہے free for all. free for all is the noun in the parts of speech. یہ ان کے بیچ میں اگر ڈیش لگا دیں گے تو اور بھی بہتر ہوگا. ویسے میں نے کیپٹل میں لکھا ہے لیکن آپ نے اس کا صرف اور صرف پہلا لفظ کیپٹل لکھنا ہے. اگر نہیں بھی تو free for all اس طرح سمال میں بھی لکھ سکتے ہیں. A situation in which there are no rules, controls and everyone acts for their own advantage. عام اجازت، بھائی کسی قسم کے لیے جیسے جنگ کا ماحول ہوتا ہے نا، ہر کوئی لوٹ مار کرتا ہے. جب کسی ایک آرمی فاتح بن کے دوسرے ملک میں جاتی ہے تو وہاں پہ کوئی رول نہیں ہوتا، فوجی لوٹ مار کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو دوسرے ان کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی یعنی کہ مطلب اجازت ہوتی ہے، آپ یعنی کہ کوئی رولز وغیرہ نہیں ہوتے. تو وہ ہوتا ہے فری فار آل. ایگزامپل ڈپلیٹنگ فورن ایکسچینج ریزروز، ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرو گرتے ہوئے فورن ایکسچینج ریزروز. دا سلائڈنگ روپیہ گرتا ہوا. اینڈ انسرٹینٹی اوور دا آئی ایم ایف پروگرام، اور آئی ایم ایف پروگرام پہ جو انسرٹینٹی ہے اس نے کیا کیا، ایڈ فیول ٹو دا فائر، اس نے آگ میں جلتی میں تیل کا کام کیا، جس کی وجہ سے ریزلٹنگ ان این اپرنٹ فری فار آل، جس میں تمام تاجروں کو یہ چھوٹ مل گئی کہ انہوں نے ہارڈنگ شروع کر دیا، پیسے بنانا شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے ملک اور مزید نیچے چلا گیا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از discontent. Discontent is the noun in the parts of speech, a feeling of being unhappy because you are not satisfied with a particular situation. آپ ناراض ہیں کیونکہ آپ کسی ایک خاص سچویشن سے خوش نہیں ہیں. something that's make you have this feeling، یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کو یہ فیلنگز آ رہی ہیں، تو وہ ہوتا ہے discontent. بے چینی اور غصہ اس کا اردو میں معنی ہے. The government must realize، گورنمنٹ کو احساس کرنا چاہیے that all of this will not be without political cost، یہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی سیاسی قیمت ضرور ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سیاسی قیمت کے بغیر ہوگا. پبلک ڈسکنٹینٹ، پبلک کا جو غصہ ہے وہ ہمیں نظر آیا ابھی جو 17 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے پنجاب میں، کہ جس نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ واضح جو ہے برتری دی، اور جو پی ایم ایل این جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ سارے اس وجہ سے ہے کیونکہ معیشت اور ملک میں انفلیشن زیادہ ہے، اور جو گورننس ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.